हेलो फ्रेंड्स, आज हम फायर हिम्न पोएम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द पोएम फायर हिम्न। फायर हिम्न कविता किन के द्वारा लिखी गई है? तो के एन दारूवाला के द्वारा फायर हिम्न लिखी गई है, जो कि एक इंडो एंग्लियन पोएट है। इंडो एंग्लियन पोएट का मतलब होता है कि पोएट भारतीय होते हैं लेकिन वो अपनी राइटिंग्स को इंग्लिश भाषा में कंटिन्यू करते हैं। What does the poet see in the morning at the घाट? घाट पर सवेरे सवेरे लेखक क्या देखते हैं? तो ऑन वॉन्डरिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक, यानी नदी के घाट के नीचे जब जाते हैं वहाँ पे पोएट भटक रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। घाट पर जब वो जाते हैं और कवि अपने पिताजी के साथ है। ही सीज द रेड हॉट इम्बर्स स्टिल ग्लोइंग। रेड हेड इम्बर्स का मतलब होता है कि पीसेस ऑफ कोल दैट आर नॉट बर्निंग बट स्टिल, जो कि ऐसे इम्बर्स होते हैं, कोल के ऐसे पीस होते हैं जो कि जल रहे नहीं होते हैं लेकिन वो फिर भी लाल होते हैं, लाल दिखाई पड़ते हैं, वो ग्लो कर रहे थे। मैनी आवर्स आफ्टर ए डेड बॉडी हैज़ बिन क्रीमेटेड, यानी कि एक जो डेड बॉडी थी उनको तो जला दिया गया था लेकिन उनके जो बच गए पीस वो अभी भी लाल हो रहे थे और वो पूरी तरह से जले नहीं थे और वो बहुत ही क्रूल अपीयर हो रहा था कवि को। What is that pointed by his father to him one day, और उसी दिन उनके पिताजी ने कुछ बताया था लेखक को, कवि को किस चीज़ पर पॉइंट किया था? तो his father was upset to see half burnt fingers of a dead body। उनके पिता बहुत ही मायूस हो गए थे क्योंकि एक जो डेड बॉडी थी उसके हाफ बर्न्ट फिंगर थे, यानी उंगलियां जो है अधजली हो गई थी। विच इज सोज टू द सन, वही चीज़ पॉइंट करके पिताजी कवि को दिखाते हैं। एंड टेल्स हिम हाउ समटाइम्स फायर फेस टू परफॉर्म इस टास्क, तो और बताते हैं कि देखो कभी कभी जो आग है वो अपना काम करने में फेल्यूर रह जाती है। आग को जब किसी व्यक्ति ने सुपुर्द कर दिया तो इसका मतलब है आग को उसको पूरा जला देना चाहिए था, लेकिन आग जो है भूल जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो जाता है कि लोग काफ़ी गरीब होते हैं, उनके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं ताकि वो और लकड़ियाँ दे सके। बॉडी तब तक नहीं जल सकती है जब तक कि उसको पूरी लकड़ी प्रोवाइड ना हो। लोग गरीब रहते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसी को कवि ने ये सिंबलाइज़ किया है कि आग जो है भूल जाती है जलाना, अपने कर्तव्य को भूल जाती है और शरीर को अधजला छोड़ जाती है। Who was passing along with the poet by the cremation घाट, पोएट के साथ और कौन उस घाट से पास कर रहा था? तो इसके पिताजी भी उनके साथ थे। इट वॉज द फादर ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। इन वॉट सेंस दैट द फायर फॉरगेट्स हिज डेड, तो किस सेंस में फायर जो है अपने मृतकों को भूल जाता है? कैसे भूल जाता है? तो कभी कभी वह बॉडी को आधा जला छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है ये आप जान चुके हैं। इट फॉरगेट टू टर्न द बॉडी इनटू एज कम्प्लीटली, उसे चाहिए कि वो राख में बॉडी को पूरी तरह से मिला दे। वॉज द पोएट ए हिंदू बाय रिलीजन, नहीं, पोएट हिंदू रिलीजन से नहीं है, वो है एक पारसी। और पारसी लोग हिंदुओं की तरह अपने शवों को जलाते नहीं है। उनमें एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, वहाँ पे जाके वो चुपचाप अपने शवों को रख देते हैं जहाँ पे कि चील कौवे उस सब को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। When does the sight of burning become frightening, जब वो जलता है, डेड बॉडी जलने लगता है तो वो एक डरावना सीन क्रिएट कर देता है। कब कर देता है? तो रात को ऐसा लगता है कि भूत प्रेत इधर उधर भटक रहे हों। वो जो आत्मा है, लपटें हैं आग की, वो जल रही है, भूत प्रेत घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। What is the meaning of the fire forgetting its dead, इसका मतलब क्या है कि फायर जो है, आग अपने मृतकों को भुला देती है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी फायर जो है पूरे बॉडी को राख में नहीं बदलती है, उसको अधजला छोड़ जाती है। नाउ एंड देन इट लीव्स इट्स हाफ बर्न्ट, वो उसको अधजला छोड़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि फायर जो है अपने डेड को फॉरगेट कर देती है।